राजगीर के तमाम पर्यटन स्थलों को घूमने के बाद हमको एक ऐसा पर्यटन स्थल मिला है जिसको देखने के बाद लग रहा है कि नीतीश जी ने वाकई में बिहार में बहुत काम किया है। जब भी नीतीश कुमार का नाम बिहार में लिया जाता है तो बड़े गर्व के साथ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार और कुछ करे न करे, सड़कों का हाल तो अच्छा कर दिए हैं। कौशल किशोर तो हम लोग क्या ऐसा एक विधायक हैं कि इस इलाके में क्या 14 पंचायत में उनको दो चार आदमी जानते होंगे, पहचानते होंगे। 14 पंचायत में तो 2-4 बस तो जीत कैसे गए? जीत गए इसलिए कि हम लोग होम डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर थे, हमारे मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उनके लहर में गंगा लाभ हो गए। रोज इधर से आना जाना लगा रहता है, लेकिन हमारे लिए ये दृश्य एकदम अजूबा है। अजूबा इसलिए क्योंकि हमको इसको देख करके रोना आ रहा है कि आखिर विकास के इस दौर में जब 2025 में जब कहा जाता है कि शिक्षा और बिजली जो है, सड़क जो है, ये मुद्दा ही नहीं है, पानी मुद्दा ही नहीं है, और ऐसे में एक गांव ऐसा है जहां पर आने के लिए लोगों को ऐसे रास्ते से होकर के आना पड़ता है। इस बार विधायक चेंज करना है, उनको लाना ही नहीं, कोई कंडीशन में नहीं लाना उनको। नीतीश जी हो सकता है कि कैंडिडेट बदल दे, कोई बदले, लेकिन उनको नहीं लाना। उनके पार्टी से किसी को नहीं जीतना है, उनके पार्टी से किसी को नहीं जीतना है, बस सत्येंद्र पासवान को, हाँ जनसुराज को, जनसुराज को देना है, सत्येंद्र पासवान उन्हीं को जिताना है और जनसुराज को बढ़ाना है, प्रशांत किशोर के आगे बढ़ाना है। कि आने जाने में कैसे हम लोग पैखाना जाएंगे, कैसे टहले जाएंगे, वो तो हम लोग इतना मोड़ते हैं तब हम लोग बहराते हैं पैखाना जाने के लिए। जनसुराज से टिकट मिल रहा है सत्येंद्र पासवान जी के, इनको भारी मदद से विजयी बनाना है, जिताना है, हर हर भरोसा नहीं सर, करना है, जिंदाबाद, सब भरोसा है कि उनको जिताना है। विधायक जी तो ये करते हैं तो लेके चल जाते हैं, पर वोट भर तो काम है आपके। खाली वोटे भर काम है। हाँ हाँ, जनसुराज इस मुद्दे पे बस शिक्षा सुभाग सब तरह से उसी को वोट देना है, सब अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बेकार विधायक ये सब जो है, जो इन लोगों के नाम ही लेना बुरा चीज है। चेंज करना विधायक अगर जी कहते हैं कि हम गांव-गांव में पक्की सड़क बनवा दिए हैं, बिजली पहुंचा दिए हैं, पानी। नीतीश जी तो जाके विधायक जी सिफारिश अपना कर देते हैं, बाकी गाँव को टोला मोहल्ला में तो घूरना तो चाहते नहीं ना। इधर कैमरा घुरवा करके आप लोग देख लीजिए कि 20 रुपया 25 रुपया का भी बढ़िया से पैटा चप्पल पहने हुए है। यदि हमारे पास पलायन का मुद्दा रहता तो नीतीश कुमार जी बेटे को, लालू जी अपना बेटा को मुख्यमंत्री का सपना बनाते हैं, क्या हम अपना बाल बच्चा को सरकारी स्कूल भी भेजने लायक नहीं रहते? लेकिन मेरे पास मजबूरी है, शिक्षा नहीं है, रोजगार का कोई साधन उपलब्ध नहीं है, तो क्या करें मजबूरी में। राजगीर के तमाम पर्यटन स्थलों को घूमने के बाद हमको एक ऐसा पर्यटन स्थल मिला है जिसको देखने के बाद लग रहा है कि नीतीश जी ने वाकई में बिहार में बहुत काम किया है। जब भी नीतीश कुमार का नाम बिहार में लिया जाता है तो बड़े गर्व के साथ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार और कुछ करे न करे, सड़कों का हाल तो अच्छा कर दिए हैं। हरदम ये इस बात का उदाहरण दिया जाता है कि आप किसी भी जिले से 4 घंटे में पटना पहुंच सकते हैं, लेकिन जो गृह जिला है नीतीश कुमार का, नालंदा, वहां की हालत ऐसी है कि यहाँ पर आने वाले लोगों को जो है यहाँ से गुजरने में शर्म आएगा। इस व्यवस्था को देखिए, इस सड़क को देखिए, और उसके बाद इस बात का अंदाजा लगाइए कि जो लोग इस सड़क से आते जाते होंगे वो जब नीतीश कुमार की खूब बड़ाई सुनते होंगे, उनके सड़कों का खूब बड़ाई सुनते होंगे, तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी। राजगीर एक ऐसा स्थल है जहां पर पर्यटन स्थलों का भरमार है। लोग विदेशों से आते हैं घूमने के लिए, राजगीर के पहाड़ियों को घूमने के लिए, देखने के लिए, अलग अलग चीजों को देखने के लिए। और उसके बाद दूसरी तरफ उसी राजगीर का एक ऐसा गांव जहां पर आने के लिए सड़क नहीं है। उस गांव में अगर आप घुसेंगे तो आपको अपने नाक पर रुमाल रखना पड़ेगा, क्योंकि स्मेल इतना गंदा आता है कि आप वहां से पार नहीं हो सकते हैं। हम बिना नाक पर रुमाल रखे हुए यहाँ पर खड़ा होकर के कैसे वीडियो कर रहे हैं, ये शायद आपको वीडियो देख करके समझ नहीं आएगा। ये बात समझाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम जिस बस्ती में खड़े हैं, जिस गांव में खड़े हैं, ये हरिजन टोला है। हरिजन टोला इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के राजगीर के माननीय विधायक जो हैं वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, और ये राजगीर जो विधानसभा सीट है ये रिजर्व है। अब आप इस बात को समझिए कि जिस समुदाय से आने वाले विधायक जी हैं, उस विधायक जी को इस समुदाय से आने वाले लोगों की इस सड़क की समस्या को दिखाई नहीं दे रही है, और इसी कारण से हमारा फर्ज बनता है कि हम हर जगह जाएं और लोगों से बातचीत करें और दिखाएं कि उनकी समस्या क्या है। सीधा आप लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाचा? गिरधारी पासवान। हाँ, कितना दिन से रह रहे हैं यहाँ?
यहाँ कम से कम 65 वर्ष। 65 वर्ष से 65 वर्ष से रास्ता ही सही है। ऐसे भरा रहा है, ऐसे हो रहा हाँ। ऐसे ऐसे ही 50 वर्ष ऐसे किसे रहेगा, साफ को होता है, गंदा होता है। अच्छा, मतलब आप लोग साफ करते हैं कि विधायक जी आके करवाते हैं? विधायक अपने करते हैं। अपने करते हैं। हाँ, दिक्कत होता है इस रास्ते से जाने में? हाँ। बच्चे नहीं, बच्चे जाते हैं, गिरते उड़ते रहते होंगे। बात सही है, गिरते हाँ। उड़ते हैं। विधायक जी नहीं आते हैं वोट मांगने इधर? विधायक जी तो अबे करते हैं तो लेके चल जाते हैं, पर वोट भर तो काम है अच्छा, आपके। खाली वोटे भर काम है। हाँ। आप ही के समुदाय से आते हैं, वो भी रिजर्व हैं, दलित ही हैं वो भी। हाँ, फिर भी कुछ उनको आपका चिंता दिखाई नहीं दे रहा है? कुछ चिंता नहीं दे रहे हैं। हाँ, क्या नाम है भाई साहब? जिन्नाबल पासवान। हाँ, क्या जब इस चीज को देखते हैं और फिर जब दूसरी तरफ सुनते हैं कि नीतीश कुमार जी गांव-गांव में पक्की सड़क बना दिए हैं, क्या लगता तो है? देखिए ना सर, क्या पक्की सड़क बनल है जी। बताइए कि आने जाने में कैसे हम लोग पैखाना जाएंगे, कैसे टहले जाएंगे। वो तो हम लोग इतना मोड़ते हैं, तब हम लोग बहराते हैं पैखाना जाने के लिए। देखिए, दिखाइएगा, धोती पहने हुए हैं चाचा, और धोती भी उठा करके जाना पड़ता है। ऐसे उतना मोड़ते हैं तो हम लोग पैखाना करने विधायक जी जाते कौन है हैं। यहाँ के, पता है आपको? हम नामों नहीं जानते हैं सर। नामों नहीं जानते जी हैं। नहीं। क्षेत्र में इतना घूमते हैं विधायक जी? हाँ, यहाँ जिसे भोटे घाड़ी घूमे, हाँ। उसका बाद तो कभी देखबे नहीं हाँ, की। तो फिर आएंगे अभी तो वोट मांगने। अब आएंगे तब तो उनको शर्म लगना चाहिए ना कि क्या किए अपने दिखाइएगा क्षेत्र में। उनकी सड़क की कैसा स्थिति है। हाँ, वो देखिए। क्या नाम है चाचा? रामाशीष पासवान। ये कब से देख रहे हैं सड़क? ये तो मानते हैं कि 50 वर्ष 60 वर्ष से देख रहे हैं कभी सर। कोशिश नहीं की आप लोग कि मानो बन ऐसे जाए? साफा करते हैं आप कि अपने लोग साफा करते हैं, फिर वैसे होता नेताजी है। वोट मांगने आते तो उनसे कहते नहीं है कि बनवा दीजिए और सड़क? कहते हैं जखरे तो कहते हैं कि बना देंगे, फनगी वो आए थे, हमारी समझ चिन्हबो नहीं करेंगे कैसा है, गोल है, साकार है, मतलब- सामता है कि ऐसा नहीं अच्छा, जानवर कैसा नहीं ये जानते भी यो नहीं नहीं है। जानते, चेहरों नहीं देखे हैं आज तक हम। खाली नीतीश कुमार के नाम पर वोट दे देते हैं आप लोग। क्या करते हैं हाँ, तो अब की क्या विचार है? अब विचार तो ये है सर कि माने कि हमरा तो देखिए रहे हैं कि गंदा में किस की साफा में रहे तो वोट अपने ले। हाँ, क्या नाम है भाई साहब? मंटू सिंह। हाँ, क्या है इस सड़क को देख करके क्या आ रहा है मन में? सड़क को तो ये सब बिल्कुल बेकार विधायक ये सब जो है, जो इन लोगों के नाम ही लेना बुरा चीज है। चेंज करना विधायक अगर नीतीश जो जी कहते हैं कि हम गांव-गांव में पक्की सड़क बनवा दिए हैं, बिजली पहुंचा दिए हैं, पानी का नीतीश जी तर तो जाके विधायक जी सिफारिश अपना कर देते हैं, बाकी गांव को टोला मोहल्ला में तो घूरना तो चाहते नहीं ना। जिस तरह अगर घूरेंगे तो अभी तो ये गली सड़क माँ बहन सबको देखेंगे, विधायक जी घूमने भी नहीं घूमने भी पहचानते ही नहीं तो कैसे घूरने आएंगे। कौशल किशोर जी को पहचानते ही नहीं है आप लोग। बिल्कुल नहीं पहचानते हैं। हम भी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, इंटरनेट पर सर्च करने पर हमको पता चला कि ये रिजर्व सीट है। और देखिए ये बच्ची अभी नाला में गिर गई, यहाँ पे भीड़ इतना हो गया है कि हाँ जी। तो कौशल किशोर जी यहाँ आते नहीं है? नहीं आते क्या हैं। विचार है इस बार? इस बार तो विचार है कि उनको हटा देना है, उनको अभी विधायक हाँ, इस बार चेंज विधायक चेंज करना है, उनको लाना ही नहीं, कोई कंडीशन में नहीं लाना उनको। नीतीश जी हो सकता है कि कैंडिडेट बदल दें, कोई बदले लेकिन उनको नहीं लाना, उनके पार्टी से किसी को नहीं जीतना है, उनके पार्टी से किसी को नहीं जीतना है। बदलना है, बस किसको बिहार देना है फिर? सत्येंद्र पासवान को, सत्येंद्र पासवान। हाँ, जनसुराज को, जनसुराज को देना है। सत्येंद्र पासवान, उन्हीं को जिताना है और जनसुराज को बढ़ाना है, प्रशांत किशोर के आगे बढ़ाना है। सत्येंद्र पासवान का नाम ले रहे हैं, वो लोग आते हैं इधर? हाँ, पूछिए ना, जो 22 घंटा खड़े रहते हैं, कोई भी समस्या हो। कैसे कैंडिडेट हैं कि 10 वर्ष जिला परिषद सदस्य भी रहे हैं, हाँ, और बाल बच्चा तक, मतलब जो आज कोई 5 समस्या वर्ष हो का पहुंचाते बीमार भी पड़ता है तो वो देखने के लिए आते हैं। हाँ। और हम लोग का घर का सब जगह सदस्य मौजूद है वो, सब उनका जगह मौजूद है। ये जो राजगीर विधानसभा है, ये 14 पंचायत का विधानसभा है, समझ गए ना? जरा सा भैया, 14 पंचायत का विधानसभा है, जिसमें 7.5 पंचायत में वो 10 वर्ष जिला परिषद भी रहे हैं। और त्यूरी, जिला परिषद रहे हैं, अच्छा काम हाँ किए हैं। बिल्कुल अच्छा, ये सब बनाया हुआ उन्हीं का है। यहाँ चापाकल गड़ाया हुआ मंदिर का बगल में चबूतरा का जो शिलान्यास है उन्हीं का किया हुआ है। कौशल किशोर तो हम लोग क्या ऐसा एक विधायक हैं कि इस इलाके में क्या 14 पंचायत में उनको ये 2-4 आदमी जानते होंगे, पहचानते होंगे। 14 पंचायत में तो 2-4 बस तो जीत कैसे गए? जीत गए इसलिए कि हम लोग होम डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर थे, हमारे मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उनके लहर में गंगा लाभ हो गए। नीतीश कुमार का नाम हाँ, लेकर इस बार इनका दहन प्रज्वलित तो हो जाएगा। प्रशांत किशोर की पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, वो तो नया है, वो क्यों भरोसा हो रहा है कि वो आएंगे तो कर देंगे ठीक? देखिए, भरोसा होने का कारण है, पहले मेरी बात को सुन लीजिए आपने। इन्होंने पहला पलायन का मुद्दा बंद किए हैं। इधर कैमरा घुरवा करके आप लोग देख लीजिए कि 20 रुपया 25 रुपया का भी बढ़िया से पैटा चप्पल पहने हुए है। यदि हमारे पास पलायन का मुद्दा रहता तो नीतीश कुमार जी बेटे को, लालू जी अपना बेटा को मुख्यमंत्री का सपना बनाते हैं, क्या हम अपना बाल बच्चा को सरकारी स्कूल भी भेजने लायक नहीं रहते?
रहते, लेकिन मेरे पास मजबूरी है, शिक्षा नहीं है, रोजगार का कोई साधन उपलब्ध नहीं है, तो क्या करें। मजबूरी मेरे साथ था, और एक था सहारा कि डूबती हुई नैया को पार लगाना। नीतीश कुमार जो हम लोग के साथ किए हैं वह घोर अन्याय किए हैं, और आने वाला समय में उनको दिखाया जाएगा कि वो कितने गलती काम किए हैं। चलिए वोट का चोट मारेंगे भाई साहब। क्या नाम है चाचा जी? इमरान आशीष पासवान। हाँ, इससे गुजरते हुए क्या मन में आता है? विकास का जो गंगा बह रहा है यहाँ से, सोचने पड़ता है कि लुग्गा मानते हैं कि औरत बानी सब उठा के जाने पड़ता है, क्या करता है बढ़िया तक जितना गंदा और गांव में बाकी सब हालचाल ठीक ठाक है? नहीं, आवास का लाभ मिला है लोगों को? सगरो वैसी है। हाँ। यहाँ देखबे नहीं करते हैं, कोई जानबे पहचान नहीं करते तो क्या करेगा। अरे कौशल की सूरत, आप ही लोग के समुदाय से, दलित समुदाय से आते हैं, काम नहीं किए हैं? कोई नहीं सर, कोई काम नहीं किया। देख लिया जाए सर, देख लिया जाए कितना माता बहन सब जाता है, जाता है। हम पहचानवो नहीं करते हैं, अबे नहीं करते सर। हाँ, तो नीतीश कुमार के नाम पर वोट हम लोग दे रहे हैं, आई तो कभी अबे नहीं करते हैं। इस बार क्या करना है? इस बार अभी जनसुराज से टिकट मिल रहा है सत्येंद्र पासवान जी के, इनको भारी मतों से विजयी बनाना है, जिताना है हर हालत। भरोसा नहीं सर, करना है, जिंदाबाद। सब भरोसा है कि उनको जिताना है। एक बार अब फिर से दिखाइए विकास की बह रही इस गंगा को, जिस गंगा को पार करने के लिए नीतीश कुमार जी आएंगे तो हवाई वाला जो हेलीकॉप्टर होता है उससे उड़ के आएंगे और फिर निरीक्षण करके चले जाएंगे। यहाँ पर शायद इस गांव में आकर के नीतीश कुमार जी इस बहती गंगा को नहीं देखेंगे और ना ये बता पाएंगे लोगों को कि आखिर जो गृह जिला उनका नालंदा है वो हरनौत के मुकाबले राजगीर का ये गांव जो है वो किसकी स्थिति ऐसी क्यों है। एक तरफ बिहार के अलग अलग जिलों में ये उदाहरण दिया जाता है कि नालंदा जिला बहुत विकसित है, और दूसरी तरफ नालंदा के सड़कों का हाल कैसा है ये आप देख सकते हैं। क्या नाम है भाई साहब? रोशन कुमार। हाँ, क्या विचार है इस बार? विचार है कि चेंज करना, सरकार को चेंज कर देना, जनसुराज लाना है। हाँ, किस मुद्दे पर जनसुराज को वोट देना? उसका जनसुराज इस मुद्दे पे शिक्षा स्वभाव सब तरह से उसी को वोट देना है। सब अच्छा लग रहा है। कितने दिन से रह रहे हैं गाँव में? हम यहाँ 10 साल से रह रहे हैं, बाकी हम बाहर पढ़े हैं। बाहर पढ़े हैं? कहाँ पढ़े हैं? बाहर बिहार शरीफ में पढ़े हैं। बिहार शरीफ? हाँ। कहाँ बिहार शरीफ में पढ़े हैं? यहाँ व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई का कोई शिक्षा का व्यवस्था नहीं है। हाँ, सरकार लोग तो कहते हैं खूब व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं। अगर व्यवस्था तो हम बिहार में जाके नहीं पढ़ते। हाँ, राजगीर में तो विदेशों से लोग आते हैं, राजगीर में आते होंगे, लेकिन नालंदा में कोई विकास नहीं उनका है। हाँ, राजगीर नालंदा में कोई विकास नहीं उनका। राजगीर विधानसभा आता है ना, लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं। देख लीजिए पूरा उठा के यहाँ देख लीजिए, गली नली देख लीजिए, सब विकास ही दिखाई दे रहा है जो उधर से इधर तक है जो बह रहा है। हाँ, हम देखिए भूल के जाइए थे ना, जाना नहीं है। इनके लिए हो सकता है कि ये रोज का आना जाना का लगा रहता है। एक चाचा उधर से आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं इस बात को देख लीजिए एक बार। इन लोगों के लिए हो सकता है कि ये आम रास्ता है, रोज इधर से आना जाना लगा रहता है, लेकिन हमारे लिए ये दृश्य एकदम अजूबा है। अजूबा इसलिए क्योंकि हमको इसको देख करके रोना आ रहा है कि आखिर विकास के इस दौर में जब 2025 में जब कहा जाता है कि शिक्षा और बिजली जो है, सड़क जो है, ये मुद्दा ही नहीं है, पानी मुद्दा ही नहीं है, और ऐसे में एक गांव ऐसा है जहां पर आने के लिए लोगों को ऐसे रास्ते से होकर के आना पड़ता है। आप देखिए चाचा जी बुजुर्ग हैं, हाथ में लाठी लिए हुए हैं और उसके बाद भी इस तरीके से आ रहे हैं। हाँ, अब कुछ महिलाओं से भी बातचीत कर ली जाए, क्योंकि महिला जो है उनको कहा जाता है कि नीतीश कुमार से खूब खुश है। क्या नाम है चाची? क्या नाम है? रिंकू देवी। हाँ, नीतीश कुमार से खूब खुश है ना? हाँ, नीतीश कुमार के हम जिता रास्ता तो देंगे। बहुत बढ़िया कर दिए हैं एकदम। आई देखिए ये इतना हाई अहिलम जाते हैं। खुश है ना नीतीश जी से? नहीं, नीतीश जी बनेबे न किया तो खुश कहे हैं। नीतीश जी तो कहते हैं कि महिलाओं के लिए हम खूब काम किए हैं। काम कम हो या नली जल्दी कुछ बनेबे न किया तो कौन खुश है? कैसे रहती हैं आप लोग यहाँ? अब कैसे रहेंगे? अब वैसे रहते हैं, इतना अहिलम जाते हैं आते हैं, पानी नहीं निकास है। कोई गिरता उड़ता नहीं है यहाँ? गिर का तो यहाँ गोड़ हाथ टूट जाता है। गोड़ हाथ टूट जाता है? इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता है? इलाज जाते हैं डॉक्टर ही। मतलब अगर आसपास में बढ़िया हॉस्पिटल है कि वो बाहर जाना पड़ता है? बाहर जाने पड़ता है, वो दूर जाना पड़ता है। हाँ, दूर जाना पड़ता है। विधायक जी इतना काम कर दिए हैं नीतीश कुमार, तब वो अपने अथिये कर दिलखिन है। तब दादी हंस रही हैं। क्या नाम है दादी? बोलिए बोलिए। धानो देवी। हाँ, पेंशन उन्शन मिलता है? हाँ, मिलता है। तो पेंशन जब मिलता है तो विधायक जी आते हैं तो कहिए कि 400 रुपया हमारे तरफ से और ले लीजिए, आई रास्ता बनवा दीजिए। वही कर रहे हैं कि हमको बूढ़ी आदमी जाते हैं तो वह गिर जाते हैं। हाँ, रोड बना दीजिए सर।
नीतीश कुमार पसंद आ रहे हैं काम नहीं उनका? पसंद आ रहा नहीं आ रहा है है। नहीं कौन पसंद आ रहा है? कौची ना मोदी मोदी पसंद आ रहे हैं। तो मोदी जी के साथ है नीतीश जी। कौची का आएगा हाँ, चाची नाम में कंफ्यूज हैं, इसीलिए वो नहीं बोल पा रहे हैं। क्या नाम है तो? उषा देवी हाँ? उषा देवी उषा देवी खुश हैं सड़क से? ये रास्ता से खुश हैं? नहीं खुश नहीं खुश हैं। क्या करना है इस बार? बनाई भैया कौची का हाँ, क्या नाम है दादी? हमरा हाँ। लीलावती है। हाँ देखो सर जाते हैं रास्ता इतना गबड़ा है, हाँ। एकदम जाए एकदम भद दनी गिर गई। हाँ। चलिए परसों गिरल भद दनी अच्छा, बुतर परसों गिर गई थी। हाँ रोज कोई ना कोई गिरता रहता है। हाँ रोज गिर जाइए। विधायक जी को दिखता नहीं है ये सब चीज? नहीं कोई चीज नहीं देखा आता ही नहीं है विधायक जी। नहीं हाँ। तब कोई चीज के कोई अच्छा कोई बीमार उमार पड़ता है तो कैसे ले जाया जाता है? किसी को बच्चा उच्चा होने वाला हो, अब pregnant हो तो- औसे जाई वो जैसे गिरते बजरते अब एम्बुलेंस उम्बुलेंस आता है इधर? नहीं कुछ नहीं आवा को कुछ नहीं कुछ आता। नहीं अथिया देख के नहीं का मुख तो देखबर किया कि गार है कि गोर है, कोई अंधर है कि कान है, कुछ नहीं देखे। अब इस स्थिति को कैसे दिखाना है, शब्दों में कैसे बयां करना है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम सोच रहे हैं कि 2025 में जब हमको लग रहा था कि नाला गली और सड़क जो है मुद्दा नहीं होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए रोजगार, पलायन, शिक्षा जैसी चीजें, और ऐसे में इस जगह पर जो है सड़क नहीं है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ इस बात को हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ से आने वाले लोगों का जीवन कैसे गुजरता होगा, और रोज दिन जब इस सड़क से लोग गुजरते होंगे तो वो अपने बारे में क्या सोचते होंगे, उन नेताओं के बारे में क्या सोचते होंगे जिनके कारण उनकी स्थिति ऐसी बनी हुई है। एक बार फिर से इस सड़क को दिखा दीजिए और नीतीश कुमार जी इस सड़क के साथ ही लानत स्वीकार कीजिएगा कि कैसे आपकी सरकार में जब सड़कों का जाल बिछ गया है पूरे बिहार में, तब एक गांव ऐसा है राजगीर का जहां पर सड़क ऐसी स्थिति में है कि यहाँ आने जाने वाले लोगों को भारी समस्या है। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार की इस विकास की बहती गंगा के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।